हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे महंगाई भत्ता के बारे में। दोस्तों, आप सरकारी कर्मचारी हैं और आप चाह रहे हैं कि हमारा भी महंगाई भत्ता बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा वेतन बढ़े और होली से पहले हमारा भुगतान हो जाए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग पेंशन भोगी हैं वो भी चाहते हैं कि हमारा डीआर बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और इसका भुगतान भी सरकार जल्दी से जल्दी कर दे। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, होली से पहले केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। खबरों की माने तो सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। सरकार के इस फैसले से 1,20,00,000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार होली से पहले इसका औपचारिक ऐलान कर सकती है। इस बार होली 14 मार्च को है। माना जा रहा है कि मोदी सरकार 14 मार्च से पहले डीए हाइक का ऐलान करके सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। इतना ही नहीं, महंगाई भत्ते के साथ साथ डीआर में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि पेंशन भोगियों की पेंशन भी बढ़ जाएगी। साथ में वेतन आयोग के नियमों के अनुसार महंगाई भत्ते में साल में 2 बार संशोधन किया जाता है। पहली बढ़ोतरी 1 जनवरी से लागू होती है। इसकी घोषणा आमतौर पर मार्च में होली के समय पर की जाती है। वहीं दूसरी बढ़ोतरी 1 जुलाई से होती है, जिसका ऐलान सितंबर-अक्टूबर में हो जाता है। इस बार जनवरी 2025 से लागू होने वाले डीए में बढ़ोतरी की घोषणा इसी महीने यानी मार्च में होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार कर्मचारियों के वेतन में महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स AICPIN-IW के आधार पर करती है। ये सूचकांक देश में महंगाई और उपभोक्ता मूल्य स्तर को दर्शाता है। सरकार इस आंकड़े का 6 महीने का औसत निकालकर डीए बढ़ोतरी का फैसला लेती है। लेबर ब्यूरो का डाटा बताता है कि दिसंबर 2024 में CPI-IN का जो सूचकांक था 143.5 पर पहुंच गया है। इस आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 2% की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। यह वृद्धि जनवरी 2025 से प्रभावी होगी। पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि सरकारी कर्मचारियों को 3% डीए हाइक का लाभ मिल सकता है। हालांकि आखिरी फैसला प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद लिया जाएगा। साथ में वेतन आयोग के तहत मौजूदा महंगाई भत्ता 53.9% है। ये 2% की बढ़ोतरी के बाद 55.9% हो जाएगा। इसका सीधा असर लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा। अगर इस बार डीए में 2% की बढ़ोतरी होती है तो सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन बढ़ जाएगी। हालांकि सभी का मूल वेतन अलग अलग होने के कारण प्रत्येक कर्मचारी को मिलने वाला लाभ भी अलग अलग होगा। सरकार की ओर से अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च के पहले या दूसरे सप्ताह में डीए बढ़ोतरी के बारे में बड़ा अपडेट आ सकता है। इससे सरकारी कर्मचारियों को होली का तोहफा भी मिल जाएगा। दोस्तों, आज कैबिनेट की मीटिंग हो सकती है। उस मीटिंग में डीए का अनाउंस हो सकता है। 2% डीए बढ़ने की उम्मीद है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों को व पेंशन भोगियों को काफ़ी फायदा मिलेगा। डीए और डीआर में 2% की बढ़ोतरी संभव है। दोस्तों, 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, तो डीए जो है उसी में मर्ज कर दिया जाएगा। जब मर्ज हो जाएगा तो फिर उस हिसाब से आपका नया फिटमेंट फैक्टर बनेगा और नई बेसिक पे का निर्धारण भी किया जाएगा।
दोस्तों, सरकार इस मीटिंग में 2% डीए के बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। आपको मालूम होगा कि अक्टूबर 2024 में 3% डीए बढ़ाया था, तब ये 53% हो गया था। जब से 53% आया था, अगर आप 2% और सरकार बढ़ाती है तो लगभग 55% डीए हो जाएगा। इससे केंद्र सरकार के ऊपर लगभग 1 करोड़ से केंद्र सरकार के लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारी और पेंशनर्स को फ़ायदा होने की उम्मीद है। इसका डीए में जब भी हाइक की जाती है तो उसका सीधा इम्पैक्ट आपकी सैलरी पर दिखाई देता है। ये आपकी सैलरी बेसिक सैलरी का कंपोनेंट नहीं होता है, लेकिन ये आपकी सैलरी को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि जब भी आपका डीए बढ़ता है तो आपकी नेट इनकम भी बढ़ जाती है, जो कि सैलरी इन हैंड आती है। अगर 2% सैलरी बढ़ती है तो लगभग सरकार के ऊपर भी 12,000 करोड़ का लगभग बोझ पड़ेगा। लेकिन इससे कर्मचारी हैं और जो पेंशनर्स हैं उनकी सीधी सैलरी बढ़ेगी। ये मतलब आपकी डायरेक्ट इनकम में पार्ट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। टीएनएस अलाउंस अगर बढ़ता है 2% की प्लानिंग सरकार कर रही है। अब ये समझ लेते हैं कि इससे अब समझने की कोशिश करते हैं कि इससे आपकी सैलरी पर या जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो एक एग्जांपल से हम समझते हैं, अगर 2% डीए बढ़ाया जाता है तो जिनकी सैलरी 18,000 रुपये बेसिक है के अंडर में आते हैं तो उनकी सैलरी में 360 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, क्योंकि अभी 53% है, अब 2% बढ़ने के बाद 55% हो जाएगा। दोस्तों जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती है उस हिसाब से डीए या डीआर में बढ़ोतरी नहीं की जाती है, और हमेशा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यही बताती रहती है कि सरकार के ऊपर इतना बोझ पड़ा है। लेकिन कभी भी मीडिया ने ये नहीं बताया जब नेताओं की सैलरी बढ़ती है कि इनको तोहफा दिया गया है या इनकी सैलरी बढ़ने पर सरकार के ऊपर इतना वित्तीय बोझ बढ़ेगा। ऐसा कभी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया ऐसा कभी भी नहीं दिखाती है और नहीं बताती है। अगर कर्मचारियों की बात आ जाए, अगर उनका डीए बढ़ता है तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चिल्ला के बताती है कि इनको तोहफा दिया गया, इनकी बढ़ोतरी हुई, इससे देश पर इतना बोझ पड़ेगा, जबकि नेताओं लोगों की बढ़ोतरी पर कोई कुछ नहीं कहता है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये पहले पिछले आप पे कमीशन के हिसाब से देखिएगा, जब 10% भी डीए बढ़ता था, लेकिन उस हिसाब का अगर एवरेज भी लेके चलिएगा, 5th पे कमीशन से लेकर के अभी तक का अगर एवरेज भी लेके चलिएगा तो उसमें उस हिसाब से ये बढ़ोतरी नहीं हो रही है। दोस्तों, जब भी ये जानकारी आपको देनी थी, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।